स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गांधीवादी। हमारे साथ कानूनविद विजय कुमार हांडा जी जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। दिल्ली में जो है किसान आंदोलन, कृषि बिल को लेकर जो है भरपूर जो है विरोध हो रहा है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जब किसान इतने देर से ये इतना वो कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो उन्हें अंदर कुचल रही होगी। ऐसे तो ये अपना घर छोड़ के नहीं आता। और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो इसका नतीजा क्या होगा? तो हमारी सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसके बिल के बातचीत करके इसका फैसला करें। जी, मूल रूप से हरियाणा और पंजाब के जो किसान है ना, उनका विरोध है। बाकी बिहार के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, वो किसान इतना विरोध नहीं कर रहे, क्यों? देखिए, ये ऐसा है, सभी आ रहे हैं, आस्ता आस्ता सभी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं, यूपी से भी आ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, जैसे जैसे जितना लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा वैसे आएंगे। तो देखा आपने, ये थे विजय कुमार हांडा जी हमारे साथ में। एक और हमारे साथ समाज सुधारक, हमेशा जो है गलत के खिलाफ बोलने वाले और एक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संस्था की प्रमुख भी है, हमारे साथ में कमलजीत सांगवान जी जुड़ चुके हैं। सर्वप्रथम जी आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। बड़े ही क्रांतिकारी विचार होते हैं आपके और वाल्मीकि समाज में बड़े ही आदर्शवादी पुरुष के रूप में आप जाने जाते हैं। बहुत लोग मानते हैं, यहाँ दरियागंज के स्थानीय निवासी हैं आप। क्या कहना चाहेंगे, कृषि बिल, किसान बिल क्या सच में इतना खराब है जिसकी विरोध इतना हो रहा है, या कोई गुड़ साजिश है इसके पीछे? जो कृषि बिल है, और जहाँ तक जो बात आई अभी सामने, उसके अंदर ये कहा गया कि जो हरियाणा के किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, ये लोग जो है ना, व्यक्तिगत रूप से इनको देखा जाए तो ये संपन्न भी हैं। और संपन्नता के साथ साथ उस सारे क्षेत्र के अंदर, उस आंदोलन के क्षेत्र के अंदर कहीं से कहीं ये दिखाई नहीं देता कि ये किसान आंदोलन है। ये किसान आंदोलन नहीं, बल्कि इसके अंदर एक राजनीतिकरण है। और साथ साथ जो है हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान ये आत्महत्या नहीं करते हैं। आत्महत्या महाराष्ट्र के किसान करते हैं, गुजरात के किसान करते हैं। जो संपन्न क्षेत्र नहीं है वहाँ के लोग जो है ना आत्महत्याएँ करते हैं। इनके जो है ना व्यवहार से, इनके क्रियाकलापों से ऐसा नहीं दिखाई देता ये किसान आंदोलन है। तो मैं तो इस पर इतना ही कहना चाहता हूँ, जो मोदी सरकार ने कहा है, मोदी सरकार ने कहा है कि जो पहले इनके पास व्यवस्था थी संपन्न होने की, उस संपन्नता के अंदर जो है ना इन्होंने जो है ना इसी बिल को, पहले ये था कि भाई जैसे इनकी चौथी थी कंपनियों की, वो चाहते थे उस कंपनी के हिसाब से जो है ना वो बीज दिया करते थे किसानों को। लेकिन अब जो दूसरी जगह पर है ऐसा हो रहा है, ये इसके अंदर हेजिटेट कर रहा है। और साथ साथ जो है इसके अंदर जो है ना कांग्रेस की जो है ना बात और राजनीतिकरण भी दिखाई देता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किसान आंदोलन है। जैसा कि माननीय पिछले एक माह से लगातार जो है अन्नदाता सड़कों पर है, बार बार एक ही चीज़ की गुहार कर रहा है कि हमें ये नहीं चाहिए, बेशक हमारे लिए अच्छी हो लेकिन हमें नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी सरकार इस बिल को वापस नहीं ले रही है। लाखों की संख्या में किसान जो है हमारे रोड पर है, बॉर्डर्स पर है, यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है। आखिर इसका निदान किस प्रकार से संभव हो सकता है? उसके लिए मोदी सरकार ने स्वयं, मोदी जी ने मन की बात के अंदर, अभी मैंने सुना था उनका, उन्होंने कहा कि मैं बातचीत करने को तैयार हूँ, मैं हर इनकी बात सुनने को तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले जो है ना जो हम करते आए हैं, जो हमारी पूर्व की सरकारें करती आई हैं, उस सरकारों के अंदर जो है ना कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं दिखाई देता कि उन लोगों ने जो है ना इनको निमंत्रण दिया हो, इनको बुलाया हो। लेकिन मोदी जी खुद जो है ना सार्वजनिक रूप से बैठ के बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन ये
कुछ बातों को, कुछ मुद्दों को लेकर अड़े हुए हैं कि नहीं हम तो ऐसे ही करके रहेंगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ जो है ना हम झुके, कुछ आप झुके और उसका मसला, उसका समाधान हो सकता है। हम एक ही बात पर अड़े रहें तो संभव नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर ये लोग जो है ना वाकई जो है ना किसान होते तो ये अपने अपने जो है ना काम धंधों को, अपने कारोबारों को छोड़ के कैसे आते। तो ये पूरी तरीके से व्यापारी हैं और इसके पीछे जो है ना बाकायदा जो है ना पूरी जो है ना एक व्यवस्था काम कर रही है। आपके कहने का मतलब है कि ये फंड से आए हुए हैं? जी जी। तो फंड से माननीय आप 1000, 2000, 5000, 10,000 किसान ले आएंगे या लाखों की संख्या में आप पैसे देकर आप वहाँ पर बिठा देंगे? और क्या अगर आप बिठा देंगे तो 1-2 दिन या 3 दिन या महीनों भर बिठा देंगे? इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो है ना, इनके जो बच्चे हैं, कोई कनाडा के अंदर है, कोई ब्रिटेन के अंदर है, कोई अमेरिका के अंदर है, विदेशों में जा जाकर उन्होंने अपने कारोबार खोल दिए और स्टैंड है, ये आर्थिक रूप से मजबूत है, इसलिए जो है ना इन्हें डर नहीं लग रहा, इसलिए जो है ना ये सोच नहीं रहे। समाधान किस प्रकार से इसका संभव है? आखिर कब तक जो है यात्रियों को यातनाएं सहनी पड़ेगी? बॉर्डर सील है, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, सिंगू बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, अभी शहीदी पार्क ITO पर भी उनका चल रहा था। तो इस प्रकार से कब तक, आखिर इसका समाधान किस प्रकार से संभव है? देखिए, ये लोग जो है ना आंदोलन नहीं कर रहे, और जब आंदोलन नहीं कर रहे, ये जमीनी आदमी नहीं है, जमीनी किसान नहीं है, तो इसका समाधान कैसे होगा? ये तो जो है ना एक तरीके से रोड़ा है, रोड़ा अटका रहा है हमारी राजनीति के अंदर, हमारे देश के अंदर। इन लोगों को जो है ना, मैं ये तो नहीं कहता कि हिंसा होनी चाहिए, लेकिन इनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए और इसके साथ साथ जो है ना जो और दूसरे किसान हैं उनको लेकर आया जाए, उनको बताया जाए, उनकी व्यू सुने जाए, उनकी बातें सुनी जाए। ये तो जो है ना पूरी तरीके से जो एक तरफा बात हो रही है। तो सभी तरह के पक्षों को, सभी तरह के किसानों को यहाँ पर जो है ना इस मुहिम के अंदर शामिल किया जाए। अगर ये इस मुहिम के अंदर शामिल नहीं करते हैं तो उनके अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हमने सुने उनके व्यूज, बहुत सारे किसानों ने कहा है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, इससे तो हमें और जो है ना समाधान हो गया, हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ऐसे जो है ना व्यूज आ रहे हैं सुनने को, ये अलग ही बोल रहे हैं। अभी 18,000 करोड़ रुपए भी दिए गए माननीय मोदी जी की तरफ से। भाई मोदी जी ने तो जो है ना 2,000 रुपये महीना हर किसान के जो है ना खाते में पहुंचना है, और ये कह रहा है कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। कहीं से परेशान है, किस चीज़ में? वो तो तैयार है बात करने को, यही लोग जो है बात करने को तैयार नहीं है। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ महान शिक्षाविद, साहित्यकार एवं जो है गांधीवादी विचारधारा से भी ये ओतप्रोत हो चुके हैं। और स्पष्ट तौर पर इनका कहना है कि अगर वो अन्नदाता किसान होते तो क्या किसान देश की आर्थिक स्थिति को इतना चरमरा लेने वाली भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता था? बहुत बड़ा प्रश्न के साथ इन्होंने कहा है कि अगर बातचीत के जरिए भी अगर ये लोग नहीं कदम पीछे करते हैं अपने, तो जिस प्रकार से जो है इनको जिस भी प्रकार से हो ये आंदोलन को समाप्त करा जाए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा। थैंक यू सो मच।